हेलो दोस्तों, इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रियंका आपके लिए ईओआरओ की शॉर्ट नोट सीरीज के तहत आज मृदा टॉपिक को कवर करूंगी। मृदा के बारे में बात करें तो राजस्थान की मृदा में कितने खंडों में बांटा गया है उसकी बात करेंगे और राजस्थान की मृदा के बारे में डीसी जोशी ने राजस्थान की मृदा को 13 खंडों में बांटा था। ये एक डाटा याद रखेंगे। बाकी अपन राजस्थान की मृदा की बात करेंगे और बात करते हैं राजस्थान की मृदा को वैज्ञानिक आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है या राजस्थान का कृषि विभाग है वो राजस्थान की मृदा को कैसे क्वालिफाई करता है और अपन उसका सब पे डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं राजस्थान की मृदा की, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो राजस्थान की मृदा है वो जलोढ़ है। जलोढ़ को हो, इसको कांची कहो, चाहे कच्छरी कहो, कांपे कहो, चाहे कच्छरी कहो, चाहे दोमट कहो, इन सब के एक ही नाम है और मृदा एक ही है। जलोढ़ मृदा वहां पे पाई जाती है जहाँ पे नदियां अपना पानी लेके आ रही, जहाँ नदियों के बेसिन बनते हैं। जैसे बात करेंगे यहाँ पे चंबल अपना पानी जला के यहाँ छोड़ती है, बाणगंगा भी बनास भी, तो ये वाला बेसिन है, ये जलोढ़ मृदा के लिए सबसे उपयुक्त बेसिन है और ये सर्वाधिक उपजाऊ होता है। बात करते हैं राजस्थान की मृदा की। राजस्थान की मृदा, इसमें एक बात करेंगे कि डीसी जोशी ने राजस्थान की मृदा को 13 खंडों में बांटा है। ये एक डाटा याद रखना, अगर पूछ ले डीसी जोशी का तो उन्होंने राजस्थान की मृदा को 13 खंडों में बांटा है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन की राजस्थान में कौन कौन सी मृदा मिट्टियां पाई जाती हैं और किस किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, वो ही याद रखना पड़ेगा ताकि अपन को सुमेलित करने में क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि इधर मृदा दे देंगे, नाम दे देंगे इनके और सामने जिले दे देंगे या कोई बेसिन का नाम दे देंगे, कौन सी मृदा किधर पाई जाती है सुमेलित करने में। उसी टाइप से अपन अभी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मृदा की, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है। जलोढ़ मृदा की अगर बात करें, इसके दूसरे नाम है ये भी याद रखने पड़ेंगे। अगर कांपीय मृदा आ जाए, कांपीय मृदा या दोमट मृदा या कच्छारी, ये चारों ही नाम दोमट जलोढ़ मृदा के लिए, जलोढ़ हो चाहे कांपे हो, दोमट हो या कच्छारी मृदा हो, एक ही नाम याद। कच्छारी मृदा दे देगा तो भी वो जलोढ़ यही होगी। एक नाम में चारों नाम याद रखने पड़ेंगे अपन को। अगर इसकी बात करते हैं तो ये कहाँ पे राजस्थान में मिलती है, तो ये है ना अपन नदियों के बेसिन से याद रखेंगे ताकि ये पता चल जाएगा नदियां जहाँ चल रही है वो वाले जिले उसमें कवर हो जाएंगे। तो जलोढ़ मृदा के लिए 3 बेसिन याद रखेंगे। चंबल का बेसिन जो 84 से चंबल एंट्री करती है, चंबल का बेसिन ये वाला, फिर बनास का बेसिन राजसमंद से निकलती है वो, बाणगंगा का बेसिन जयपुर से निकलती है, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इसका बेसिन कौन सा है, बाणगंगा बेसिन। दूसरे की अगर बात करेंगे तो बनास का बेसिन, नेक्स्ट बात करेंगे चंबल बेसिन। इनमें कौन कौन से जिले कवर होते हैं ये अपन को पता चल गया तो वो वहां पे इसका, जैसे चंबल की बात करें, चंबल 84 का चित्तौड़ से शुरू होकर यहाँ पे ऐसे जाती है, ये वाला यही आ जाएगा। बनास राजसमंद से आके अपने यहाँ मिलती है। और बात करते हैं बाणगंगा की बात करेंगे, जयपुर से ऊपर से आती है उसके बाद। तो जो ये बेसिन है ये वाला है जलोढ़ मृदा के लिए। इनसे अपन को पता चल गया कि यहाँ पे जो करौली सवाई माधोपुर वाला एरिया वो आ जाएगा। और बनास की बात करेंगे तो बनास से कौन कौन से जिले होते हैं, RCBATS, ये अपन शॉर्ट में याद रखते हैं, बाकी इसमें सारे जिले आ जाएंगे। RCBATS 2-3 बार बात करेंगे, RCBATS तो अपन को याद हो जाएगा। इससे डायरेक्ट राजसमंद से चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में BSC बनास सीप चंबल का जो त्रिवेणी संगम होता है वहां पे आके बनास चंबल में मिल जाएगी, फिर चंबल आगे जाती है। तो बनास बेसिन में कौन कौन से जिले होते हैं, तो RCBATS की बात करेंगे, बाणगंगा जयपुर से निकल के यहाँ पे आती है तो इसका ये बेसिन हो जाएगा। तो ये जो बेसिन है ये सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है। यहाँ सब नदियां हैं अपना जो अच्छी मिट्टी है वो लेके आ रही, जो मिट्टी है वो लेके आ रही, तो ये वाला बेसिन है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ है। तो अगर जलोढ़ मृदा के बारे में बात करते हैं तो सर्वाधिक उपजाऊ मृदा सब जो सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। और अगर जलोढ़ मृदा की बात करते हैं तो पूरे भारत में सर्वाधिक मृदा जो पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा भी यही है।
भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। भारत में बहुत सारी नदियां, चाहे ऊपर सिंधु से शुरू करते हैं लास्ट तक बहुत सारी नदियां चलती हैं, तो भारत में भी सर्वाधिक मृदा है वो जलोढ़ी पाई जाती है। और अगर इसके बारे में एक बात और याद रखनी है, उसकी बात करेंगे, इस मृदा में, इस प्रकार की मृदा में नाइट्रोजन, जिसको N2 से डिनोट करते हैं, N2 नाइट्रोजन की बहुलता होती है। ये बस ध्यान रखना है, बाकी इसका क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा, लेकिन तो भी अपनी ये सबसे इंपॉर्टेंट मृदा रहेगी, राजस्थान की सबसे उपजाऊ मृदा रहेगी, तो इसलिए इसका याद रखें। बाकी अगर फास्फोरस, कैल्शियम कुछ भी आ जाए तो उसकी कमी रहती है, इसमें अधिकता की बात करेंगे तो नाइट्रोजन की बहुलता रहती है इस प्रकार की मिट्टी के अंदर। जलोढ़ की बात करें, जलोढ़, कांपिया, दोमट या कछारी की बात करेंगे, 3 बेसिन की बात करेंगे, बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन और चंबल बेसिन की बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे अपन काली मृदा की बात करेंगे। काली मृदा को मध्यम काली भी कहते हैं, कपासी भी कहते हैं, रेंगूर भी कहते हैं। इनके नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे जलोढ़ मृदा एक नाम है, कांपी भी है, वो कांपी दे सकता है, दोमट दे देगा, कच्छारी दे देगा, तो चारों नाम याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं काली मृदा। नेक्स्ट बात करते हैं काली मृदा। काली मृदा की बात करते हैं, इसके अन्य नाम क्या है? इसको मध्यम काली भी कहते हैं, इसको रेंगूर भी कहते हैं, तो इसको कपासी मृदा भी कहते हैं। रेंगूर मृदा या कपासी मृदा, चारों ही इसी के नाम है। अब इसकी बात करते हैं कौन से एरिया में, जो काली मृदा है वो हड़ौती एरिया में मिलेगी तुमको। हड़ौती एरिया, कोटा, बूंदी, बारा, जलाना, काली मृदा, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, तो ये हड़ौती एरिया में, हड़ौती क्षेत्र, इसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है, इसका कोई लिखने का कोई नहीं। और अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे लाल मिट्टी से। लाल से कौन कौन सी मिट्टी अपने राजस्थान में, लाल काली हो गया, लाल लोमी हो गया, लाल भूरी हो गया, लाल पीली हो गया, उनके बारे में हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं। तो देखिए, लाल के साथ कौन कौन सी मिट्टी अपने यहाँ राजस्थान में पाई जाती है, उसकी बात। तो लाल काली मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है, और एक लाल लोमी मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। इन दोनों का जो एरिया है, लाल काली हो चाहे लाल लोमी हो, अगर सिंपल लाल मतलब लाल लोमी पूछ ले या लाल काली, इनके एरिया की अगर बात करते हैं तो इनका एरिया होता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ वाला एरिया, ये है इनका। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का ना, ये चारों, ये जो एरिया है ये इसके लिए, लाल लोमी के लिए और लाल काली के लिए, चाहे लाल लोमी दे दे या लाल काली दे दे, इनका एरिया है जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ वाला है। और अगर इनका ऑप्शन में आए अपन को लाल काली या लाल लोमी, लाल काली वगैरह आ जाए और ये ऑप्शन नहीं बैठ रहे, तो अपन झालावाड़ और कोटा को भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां भी थोड़ी मात्रा में ये पाई जाती है, काली के साथ लाल का मिश्रण मिल जाता है वहां भी। अगर ये ऑप्शन नहीं बैठ रहे तभी उस पे जाना, बाकी अदरवाइज तो यही होना है। नेक्स्ट बात करते हैं, लाल भूरी मिट्टी भी होती है। लाल भूरी की बात, लाल भूरी मृदा की अगर पूछ ले कौन सा एरिया है लाल भूरी मृदा का, इसके लिए भी अपन नदी का बेसिन ही याद रखेंगे, वो है लूनी बेसिन। लूनी बेसिन की बात करेंगे तो ये लूनी बेसिन ये इधर आ जाएगा। ये लूनी बेसिन की बात करेंगे तो इसके अंदर जिले जालोर आ जाएगा, यहाँ से जालोर बाड़मेर ये वाला जो एरिया है मोस्टली ये जालोर में ही मिलती है लूनी बेसिन में। हम लाल की बात करें और लाल पीली आ जाएगा। लाल पीली अगर मृदा आ रही है तो इसमें क्या करेंगे, बनास बेसिन प्लस सिरो याद रखेंगे, कुछ नहीं। लाल पीली में बनास बेसिन तो है ही है, बनास बेसिन जो आरसीबी एटीएस है वो बनास बेसिन प्लस इसमें एक सिरोही में भी है, ये सिरोही इंपॉर्टेंट है, इसका एकदम ये अलग जिला रह गया, बनास बेसिन उधर जा रहा और सिरोही एकदम यहाँ रह गया, तो इसका अलग एक रहता है। इसीलिए ध्यान रखना कि लाल पीली आ जाएगा बनास बेसिन प्लस सिरोही की बात करेंगे। लाल काली या लोमी की बात करेंगे तो इनका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ वाला एरिया ये रहेगा। तो लाल भूरी की बात करेंगे, थोड़ा सा लिंक देखें, लाल भूरी, जब भूरी मृदा जो मिट्टी होती है वो भूरी होती है, लूनी साइड में मिट्टी की मृदा ही है वो भूरी है। अगर इसके साथ लाल आ रहा है तो भूरी लाल आ रहा है, लाल फॉर लूनी बेसिन पे चले जाएंगे अपन। और लाल पीली की बात करेंगे बनास बेसिन प्लस सिरोही की बात करेंगे, लाल पीली की बात करेंगे बनास बेसिन प्लस सिरोही की बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे भूरी मृदा पे बात करेंगे।
और मरुस्थलीय मृदा कौन कौन सी, उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रेतीली, जिसको अपन बालू मृदा भी कहते हैं, जिसको मरुस्थलीय मृदा भी कहते हैं, जिनको मरुस्थलीय मृदा भी कहते हैं, उसकी बात करते हैं। रेतीली, बालू या मरुस्थलीय, ये अपने मरुस्थलीय जिलों में मिलेगी यहीं पे। ये चाहे जैसलमेर हुआ, बीकानेर हुआ, जोधपुर हुआ, बाड़मेर हुआ, इनकी बात करेंगे तो यहाँ पे रेतीली मृदा मिलेगी, यहाँ पे रेतीली मृदा मिलेगी। तो थोड़ा बहुत अच्छे से बीकानेर भी आ जाए तो गंगानगर का भी थोड़ा पोर्शन ले ले, लेकिन यहाँ पे रेतीली मृदा मिलती है। रेतीली मृदा मरुस्थलीय जिलों में मिलेगी, तो ये थार में, थार क्षेत्र इसका कर देंगे, इस क्षेत्र में मिलती है। नेक्स्ट अपन भूरी पे बात करते हैं, तो देखिए कि भूरी मृदा कहाँ पे मिलती है, और भूरी के साथ भूरी पीली कहाँ मिलेगी, भूरी गच्छाली कहाँ मिलेगी, उसकी बात करेंगे। तो भूरी अगर मृदा की बात करें, सिंपल भूरी मृदा, सीधी बात करेंगे बनास बेसिन की। सिंपल अगर भूरी की बात करें तो बनास बेसिन, और पीछे अपने जस्ट अभी पढ़ा था लाल पीली की बात करेंगे, तो लाल पीली में होगा बनास बेसिन प्लस आरडी प्लस सिरोही, तो आरसीबी एटीएस प्लस सिरोही हो जाएगा। उसमें जिलों की अगर बात करेंगे तो बनास बेसिन के जिले हैं आरसीबी एटीएस, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर की बात करेंगे तो आरसीबी एटीएस प्लस सिरोही हो जाएगा लाल पीली में। और भूरी मृदा की बात करेंगे तो भूरी मृदा बनास बेसिन होता है, और अगर भूरी के साथ लग जाए भूरी पीली मृदा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं भूरी पीली, अगर भूरी पीली मृदा की अपन बात करें, लाल पीली तो हो गई थी बनास बेसिन प्लस सिरोही, अगर भूरी के साथ में, भूरी में बनास बेसिन में भूरी पीली आ जाता है, उसके लिए कौन से जिले होंगे, तो उसके लिए देखिए अपन के ये वाले जिले आएंगे, जो ये पोर्शन वाले जिले होंगे ना, ये आएंगे भूरी पीली में। भूरी पीली में ये जिले आएंगे। इसमें एक ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जोधपुर वाला एरिया है, जोधपुर नहीं आके ऊपर और नीचे वाले इसके दोनों आएंगे। इसके लिए अपन कैसे याद रखेंगे, भूरी पीली की अगर बात करें तो जोधपुर को लिखेंगे, जोधपुर को तो नहीं लेंगे, लेकिन इसके ऊपर वाले जिले कौन से, नागौर होगा, सीकर होगा, झुंझुनू होगा, इसके ऊपर वाले जिले नागौर, सीकर और झुंझुनू, ये ऊपर वाले हो जाएंगे। नीचे की बात करेंगे तो पाली हो जाएगा और जालौर, पाली और जालौर, ये इसकी बात करेंगे। भूरी पीली की बात करेंगे तो जो अपना ये अर्धशुष्क वाला एरिया है उसकी बात करेंगे, और उसमें भी जोधपुर को हटाएंगे। अगर ऑप्शन में अपन का बैठ रहा है ये जिले, तो सबसे पहले यही जिले करेंगे। जोधपुर को हटा के इसके ऊपर नागौर, सीकर, झुंझुनू की बात करेंगे, और नीचे जालौर और पाली की बात करेंगे। अब भूरी पीली ये हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे भूरी गच्छाली मृदा। सॉरी माय मिस्टेक, ये जो मृदा है वो है जो इसको भूरी रेतीली कहेंगे अपन। रेतीली मृदा अपन की बालू हो गई, इसको अपन भूरी रेतीली कहेंगे। जो इसकी अर्धशुष्क की बात करें ना तो भूरी रेतीली मृदा होगी ये, भूरी रेतीली मृदा। और इसके अन्य नाम है वो धूसर या सिरोजम। इसको धूसर या सिरोजम, ये नाम भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरोजम प्रकार की मृदा की अगर बात करें वो कहाँ मिलेगी, तो उसमें अपन ध्यान रखेंगे कि ये जो अर्धशुष्क वाला एरिया है वो भूरी रेतीली अपन की मरुस्थल में हो गई। और भूरी रेतीली की बात करेंगे वो धूसर जिसको कहते हैं या सिरोजम जिसको कहते हैं, जोधपुर में नहीं होगी। जोधपुर के ऊपर नागौर, सिरोही और झुंझुनू में होगी, और इसके नीचे पाली और जालौर में होगी। ये है भूरी रेतीली मृदा, और जिसे धूसर भी कहते हैं और सिरोजम भी कहते हैं, ये यहाँ पे मिलेगी। भूरी भी नहीं, भूरी रेतीली बात करेंगे यहाँ पे, भूरी रेतीली मृदा, भूरी रेतीली मृदा यहाँ पे मिलेगी। अब नेक्स्ट थर्ड की बात करेंगे, भूरी पीली की। अब बात करेंगे एरिया, तो इनके भी वही है, भूरी पीली के लिए भी मोस्टली वही है, नागौर है, पाली है, यही है। लेकिन भूरी रेतीली या धूसर या सिरोजम की अगर बात करें तो इनके लिए जिले ये रहेंगे, जोधपुर के ऊपर वाले और जोधपुर के नीचे वाले, नागौर, सीकर, झुंझुनू और पाली और जालौर। भूरी पीली के लिए बात करेंगे तो नागौर और पाली जिले वही होंगे, नागौर, पाली। और अगर बात करें तो झुंझुनू ये भी अगर ऑप्शन में हो तो ठीक रहेंगे, एरिया वही है। चाहे भूरी पीली कहते चाहे रेतीली, रेतीला कलर कैसा होता है, रेतीला पीला मिक्स ही कलर होता है। तो चाहे भूरी रेतीली बात कर ले चाहे या भूरी पीली बात कर ले, नागौर, पाली जिले यही है। भूरी का लिंक भी
अपन ने सबसे पहले लाल बुरी पढ़ ली थी, फिर बुरी मृदा पढ़ ली। लाल बुरी की बात करेंगे तो वो बना, लाल बुरी की बात करेंगे तो लूनी बेसिन की बात करेंगे, लाल बुरी लूनी बेसिन की बात करेंगे। फिर बुरी मृदा बनास बेसिन की बात कर ली अपन ने, और बुरी रेतीली मृदा दूसरा जिसको कहते हैं, जिसको सिरोजम भी कहते हैं, उसकी बात करेंगे। तो जोधपुर को छोड़ के ऊपर वाले जिले और निचले वाले जिले याद रखेंगे। जोधपुर के ऊपर वाले बात करेंगे तो नागौर, झुंझुनू, सीकर इनकी बात करेंगे। नीचे वाले जब पाली और जालौर की बात करेंगे। बुरी पीली की बात करते हैं तो नागौर, पाली, इनमें बुरी पीली मृदा मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं पर्वतीय मृदा की। नेक्स्ट करते हैं पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा मोस्टली वहां होगी जहां पे अरावली का ज्यादा पोर्शन, अरावली का हाइट पे और ज्यादा विस्तार है, वहां पे होगी। पर्वतीय मृदा की बात करेंगे तो सिरोही हो जाएगा, उदयपुर में भी ज्यादा विस्तार है। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा यहाँ होगा। उसके बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा का भी थोड़ा थोड़ा जो पहाड़ी एरिया है, जो पोर्शन है पर्वत वाला, उसकी बात करेंगे। तो अगर बात करते हैं पर्वतीय मृदा की, तो पर्वतीय मृदा यहाँ पे मिलेगी हमको। पर्वतीय मृदा की बात करते हैं तो पर्वतीय मृदा के जिलों की बात करेंगे जहां पे अरावली पर्वतमाला की हाइट ज्यादा है और फैलाव भी है, उसकी बात करते हैं। तो सिरोही की बात करेंगे, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा, डूंगरपुर भी होंगे। हमने अभी तक मृदा के बारे में, राजस्थान की मृदा के बारे में जलोढ़ से शुरू किया था। जलोढ़ मृदा की बात करेंगे तो 3 बेसिन में मिलेगी, चंबल में, बनास में और बाणगंगा में बात करेंगे। उसके बाद हमने काली मृदा की बात की, काली मृदा हड़ौदी क्षेत्र में मिलती है, कोटा, बाराबंकी, झालावाड़ की बात की थी। उसके बाद लाल प्याहे के, लाल लोही और लाल काले की बात करेंगे तो दक्षिणी राजस्थान जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा का है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ वाला एरिया है, उसकी बात की थी अपन ने। फिर लाल भूरी की बात की थी, लाल में जब भूरी में जब लाल आ गया, लाल और लोही बेसिन आ जाएगा। तो भूरी में जब पूरा एरिया अपन का रेतीला एरिया पश्चिमी मरुस्थल है, उसके साथ जब लाल आ गया तो वो लूनी बेसिन हो गया। और जब लाल पीली की बात करेंगे तो बनास बेसिन प्लस सिरोही की बात करेंगे, बनास बेसिन आरसीबी प्लस सिरोही की बात करेंगे, वो लाल पीली के लिए आ गया। उसके बाद अपन ने बुरी मृदाओं की बात की, सिंपल बुरी मृदा बात करें तो बनास बेसिन की बात करेंगे। और अगर बुरी रेतीली की बात करें, जिसको दूसरा कहते हैं, सिरोजन कहते हैं, उनकी अगर बात करेंगे तो उसके लिए जोधपुर को छोड़ के, जोधपुर के ऊपर वाले जिले और जोधपुर के नीचे वाले जिले, नागौर, सीकर, झुंझुनू की बात करेंगे और नीचे पाली और जालौर की बात करेंगे। उसके बाद अपन ने बात की थी बुरी पीली की बात की थी, उसके लिए भी नागौर और पाली यही जिले थे। फिर पर्वतीय मृदा की बात की, पर्वतीय मृदा अपन का इस एरिया है, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर की बात की। नेक्स्ट में अपन बात करेंगे वैज्ञानिक आधार पर राजस्थान में मृदाओं को कितने भागों में बांटा गया है। टोटल भारत की बात करें, भारत में 8 प्रकार में बांटा गया है वैज्ञानिक आधार पर, जिसमें राजस्थान में 5 प्रकार की पाई जाती है मृदाएं, उसकी अभी डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं वैज्ञानिक आधार पर मृदाओं का विभाजन। वैज्ञानिक आधार पर राजस्थान की मृदा को 5 भागों में बांटा गया है। इसकी बात करें, इसमें एरिडोसोल्स की बात करेंगे, एंटीसोल्स की बात करेंगे, इंसेप्टिसोल्स की बात करेंगे, अल्फीसोल की बात करेंगे और वर्टिसोल की बात करेंगे। अब राजस्थान में एरिडोसोल कहाँ मिलती है? एरिड मतलब कहाँ, कुछ नहीं, बंजर है। एरिड का अगर बात करें तो एरिड का मतलब शब्द में ये लग रहा है, एरिड मतलब कुछ नहीं होगा, जैसे सुनसान एरिया होगा, तो मतलब पश्चिमी मरुस्थल की इसकी बात, मरुस्थल की बात करेंगे, पश्चिमी राजस्थान की बात करेंगे तो एरिडोसोल्स है वो इसमें पाई जाएगी। फिर एंटीसोल्स की बात करते हैं तो अपन को पता है ये अरावली वाला ये पोर्शन है, अरावली राजस्थान को 2 भागों में, तो अरावली की जस्ट एंटी में एरिडोसोल्स मरुस्थल में आ गई, अरावली की जस्ट एंटी में कौन सी होगी, तो एंटीसोल, जहां पे अर्ध शुष्क का एरिया होता है वहां पे एंटीसोल्स हो जाएगी। उसके बाद इंसेप्टिसोल्स की बात करेंगे, इंसेप्टिसोल ये समझ लो कि जहां पे पर्वतीय मृदा होती है वहां इंसेप्टिसोल होगी। अगर इंसेप्टिसोल की बात करेंगे तो यहाँ पे जो पर्वतीय मृदा थी उसकी बात करेंगे, उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर इनकी बात करेंगे।
अल्फी सोल की बात करेंगे, अल्फी सोल जहाँ पे जलोढ़ मृदा, जहाँ पे नदियां अपना बेसिन लाके अपना पानी लाके छोड़ती हैं, उसकी बात करेंगे तो वहाँ पे अल्फी सोल मृदा होगी। वर्टी सोल तो हाड़ों से एरिया में होती है, वर्टी सोल। इन पांचों की बात कर रहे हैं, मैप में देख लेते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पहले, तो यहाँ पे हो जाएगी एरिडोसोल्स। एरिडोसोल्स की अगर बात करेंगे तो वो अपने जो मरुस्थलीय एरिया जो पश्चिमी राजस्थान का, उसमें आ जाएगा। एंटीसोल्स की बात करेंगे, एंटीसोल्स जो अरावली के एकदम एंटी में जो अर्धशुष्क वाला एरिया है, वहाँ एंटीसोल्स होगी। ये जो जिले जहाँ से खाटी वाले भी हो, तो नीचे पाली जलोर भी हो, जोधपुर भी आता है, तो ये एरिया होगा वो एंटीसोल्स का होगा। और अगर अल्फीसोल की अगर बात करें, अल्फीसोल की अगर बात करें तो अल्फीसोल वाला एरिया ये हो जाएगा। अल्फीसोल्स की अगर बात करेंगे, अल्फीसोल जहाँ पे नदियां अपना बेसिन लाके छोड़ती है उसकी बात करेंगे, जहाँ नदियों के बेसिन मिलते हैं उसकी बात करेंगे। और वर्टीसोल की बात करेंगे, वर्टीसोल हाड़ौती में। वर्टीसोल्स की बात करते हैं तो वर्टीसोल्स हाड़ौती की बात करेंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं इंसेप्टिसोल्स, जहाँ पे पर्वतीय मृदा, जहाँ पे पर्वत ज्यादा होंगे, राजसमंद हुआ, उदयपुर हुआ, इस एरिया की जो बात करेंगे यहाँ पे होगी इंसेप्टिसोल्स। इनके बारे में यही ध्यान रखना है ज्यादा, इसके बारे में अपन को जिलों का ही याद रखना। और जिलों में अपन इसमें कोई कंफ्यूजिंग वाले नहीं, अपन को दिख रहा है जो पश्चिम एरिया वाले होंगे वो एडी में आ जाएंगे, अर्धशुष्क वाले वो एंटी में आ जाएंगे। अल्फी में जहाँ पे नदियों का पानी आता है वहां पे जो ये जो सबसे उपजाऊ एरिया है उसकी बात करेंगे। वर्टीसोल्स की बात करेंगे तो हाड़ौती एरिया की बात कर लेंगे, और इंसेप्टी की बात करेंगे तो पर्वतीय मृदा की बात करेंगे। नेक्स्ट में बात करेंगे कि राजस्थान के कृषि विभाग ने मृदा को कैसे विभाजित किया। तो राजस्थान का कृषि विभाग है वो मृदा को 14 प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट करके अपन उसका डिस्कस करते हैं। तो 14 प्रकार में बात करते हैं तो नॉर्मली तो जो वही है, जैसे जलोढ़ मृदा आ जाएगी, काली या मध्यम, या अपन काली मृदा बढ़ा इसने मध्यम काली नाम दिया था राजस्थान के कृषि विभाग ने, मध्यम काली आ जाएगा, पीली भूरी आ जाएगा, भूरी मृदा, पर्वतीय मृदा वही है जो अलग है और जो एग्जाम में पूछ सकता है उनके बारे में भी बात करते हैं। देखिए अब बात करते हैं राजस्थान के कृषि विभाग की। राजस्थान के कृषि विभाग ने 14 प्रकार में बांट के इसको दर्शाया है, 14 प्रकार से दर्शाया है। देखिए अपन के ऐसे तो वो की वही होगी, जैसे जलोढ़ हो जाएगी, वो सारी जो अलग है उसकी बात करते हैं, और वो कौन से एरिया में उसकी बात करते हैं। तो यहाँ बात करते हैं गंगानगर की। गंगानगर में 2 प्रकार की मृदाएं और बताई गई है, साइटोजॉक्स और रेड वेरिना की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 साइटोजॉक्स और एक है रेड वेरिना। रेड वेरिना की बात करेंगे। ये गंगानगर में 2 प्रकार की मृदा और साइटोजॉक्स मृदा पूछ ले, अपन मिलान में पूछ ले साइटोजॉक्स और सामने जिला के दे तो गंगानगर है तो ही सही, नहीं तो वो गलत होगा। रेड वेरिना भी गंगानगर में। बीकानेर की बात करते हैं, बीकानेर में जिप्सी फेरस मृदा होती है। बीकानेर में जिप्सी फेरस, बीकानेर में जो महोत्सव वगैरह ऊंट महोत्सव भी होता है उसमें जिप्सी के साथ घूमते हैं, सवारी करते हैं, तो जिप्सी फेरस बीकानेर में जिप्सी, बीकानेर में जिप्सी फेरस। बात करें गंगानगर में साइटोजॉक्स, रेड वेरिना, इनके नाम और जिले याद रखने पड़ेंगे। फिर कैल्सीब्राउन की अगर बात करते हैं तो यहाँ जैसलमेर, देखिए कैल्सी ब्राउन, नॉन कैल्सी ब्राउन और ग्रे ब्राउन की बात करेंगे। 3 प्रकार की मृदा की और बात करेंगे, बाकी ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, 3 ही है। तो देखिए जो कैल्सी ब्राउन है वो जैसलमेर और बीकानेर में होती है। जैसलमेर और बीकानेर में कौन सी है? कैल्सी ब्राउन, कैल्सी ब्राउन मृदा। और नेक्स्ट आएगी नॉन कैल्सी ब्राउन। नॉन कैल्सी ब्राउन की अगर बात करेंगे तो अपन एक लिंक क्या कैसे रखेंगे, या सेंटर में अजमेर को पकड़ लेंगे, अजमेर। देखिए कैल्सी ब्राउन हो गया अजमेर बीकानेर, अजमेर जैसलमेर से शुरू किया, जैसलमेर बीकानेर हो गया कैल्सी ब्राउन मृदा। नॉन कैल्सी ब्राउन की बात करेंगे तो नॉन कैल्सी ब्राउन में सीकर आ जाएगा, झुंझुनू, अलवर,
और जयपुर। तो ये जो जिले हैं, ये पांचों जिले हैं, यहाँ पे नॉन कैल्सी ग्राउंड था, मतलब जैसलमेर से शुरू किया, जैसलमेर बीकानेर चूरू बीच में रह गया, फिर सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर और अजमेर तक आया, घूम के अजमेर तक आया। यहाँ पे होगी नॉन कैल्सी ग्राउंड, नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा। नेक्स्ट एक मृदा है ग्रे ब्राउन मृदा की अगर बात करेंगे तो ग्रेनाइट सिटी कौन सी है अपन को पता है, ग्रेनाइट सिटी जालोर है, तो जालोर से शुरू करेंगे इसमें अपन। ग्रेनाइट सिटी जालोर है, जालोर से शुरू करेंगे, सिरोही, पाली और अजमेर में वापस आएंगे। तो ये इसमें जो मृदा है यहाँ पे अजमेर तक जाएंगे पूरा, यहाँ जो मृदा है वो ग्रे ब्राउन मृदा। इन तीनों को याद रखने के लिए क्या है कि कैल्सी ब्राउन से शुरू करेंगे, कैल्सी ब्राउन से जैसलमेर से शुरू करेंगे, जैसलमेर और बीकानेर जाएंगे कैल्सी ब्राउन। नॉन कैल्सी ब्राउन में सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर और अजमेर पे आके रुक जाएंगे। फिर ग्रे ब्राउन में ग्रेनाइट सिटी जालोर से शुरू करेंगे, जालोर, सिरोही, पाली और वापस अजमेर पे आके रुकेंगे। और नेक्स्ट मृदा है जो सारी अपन ने पीछे डिस्कस की वो ही है, और ये टोटल करके 14 मृदाएं हो रही है। आई होप आपको मृदा वाला टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। और आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो मृदा का नाम और जिलों के मिलान करने का यही पूछेगा। यहाँ से आप आराम से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो हमारे इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको। धन्यवाद।